ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में गणपति की स्थापना से पहले जो हम मूर्ति लाते हैं उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स पर ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखें। तो शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी पर लोग बप्पा के वस्त्र से लेकर भोग तक की सारी चीज़ें उनकी पसंद की लाते हैं ताकि गणपति को प्रसन्न कर सकें। उसी के साथ साथ हमें जब हम गणपति बाबा की तस्वीर या मूर्ति जो लाते हैं घर में स्थापित करने के लिए, उसमें भी हमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं जिससे हमें हमारी पूजा का शुभ फल मिले। हम गणपति की पूजा कर रहे हैं और मूर्ति नहीं सही लाए हैं तो उससे हमारे घर में शुभता की जगह अशुभता होगी। तो शुरू करते हैं। पहला तो ध्यान रखने की बात यह है कि गणेश चतुर्थी पर अगर आप गणपति लाने की सोच रहे हैं तो बता दें कि सफ़ेद मदार की जड़ या फिर मिट्टी से बनी गणेश मूर्ति को पूजा के लिए शुभ माना जाता है। यही नहीं, आप सोना, चांदी, तांबे आदि से बनी गणेश मूर्ति की भी स्थापना कर सकते हैं। बस प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी अन्य मटेरियल से बनी मूर्ति को पूजा में रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए ऐसी मूर्ति लेने से परहेज करें। ऐसा माना जाता है कि गणेश महाराज की बैठी हुई प्रतिमा ज़्यादा फलदायी होती है। ऐसे में गणपति की मूर्ति खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि पूजा में गणपति की ऐसी मूर्ति रखना जो बैठी हुई है शुभ हो जाए और बाप्पा आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपके बिगड़े कामों को बना दे। इतना ही नहीं, किसी कार्य में आ रही रुकावटों को भी पल में दूर कर सकते हैं। तीसरा है, वाममुखी गणपति की मूर्ति घर में लाएं। उन्हें प्रसन्न करना आसान होता है। दरअसल गणेश जी की बाईं ओर वाली सूंड को वाममुखी गणपति कहा जाता है। कहते हैं वाममुखी गणपति की पूजा करना आसान होता है, जबकि दाईं ओर सूंड वाले गणपति जी की पूजा के लिए विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। चौथा है, ऐसी मान्यता है कि गणपति की सफ़ेद या सिंदूरी रंग की प्रतिमा लेना शुभ माना जाता है। तो इस बार अगर आप बप्पा की मूर्ति घर में स्थापित करने का प्लान बना रहे हैं तो कोशिश रहे कि सफ़ेद या सिंदूरी रंग को ही चुनें। वैसे तो आप किसी भी रंग की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। पांचवा है, अगर आप अपने ऑफिस के लिए गणपति लाने का विचार कर रहे हैं तो खड़े हुए बप्पा ज़्यादा शुभ रहेंगे। कहते हैं कि ऐसी प्रतिमा के पूजन से सफलता और तरक्की मिलती है। अगर इस बार गणपति जी को घर में स्थापित करने का कारण संतान प्राप्ति है तो घर में गणपति के बाल रूप की स्थापना करें। और हमें गणेश भगवान की मूर्ति को घर की किसी दीवार या कोने में बिना सोचे समझे नहीं रखना चाहिए। हमें पूर्व ईशान कोण में ही गणपति जी की स्थापना करनी चाहिए। घर में बाथरूम की दीवार पर भी गणेश भगवान की मूर्ति न लगाएं। इतना ही नहीं, घर के बेडरूम में भी भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करना घर में वैवाहिक जीवन में कलह और पति पत्नी के बीच बेवजह तनाव बन जाएगा। नृत्य करती मूर्ति भी घर में नहीं लगानी चाहिए, उससे भी घर में कलह कलेश उत्पन्न होता है। ऐसी मूर्ति को भी अशुभ माना जाता है जिसमें गणेश जी का वाहन न हो। ऐसी प्रतिमा की पूजा करने से दोष लगता है। गणेश की ऐसी मूर्ति की स्थापना करें जिनके हाथों में पास और अंकुश दोनों हों। शास्त्रों में गणपति के ऐसे ही रूप का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी ये जानकारी कि हम जब गणपति जी की मूर्ति को लेने जाएं तो उसमें हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। बोलो ओम गणेशाय नमः।